यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मूवी के लिए मैं क्या ही बोलूं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो सेंसर बोर्ड से है कि उन्होंने बिना किसी कट के इस मूवी को रिलीज कैसे होने दिया। यार लिटरली जब मैं इस पूरी मूवी को देख रहा था ना, मैं ध्यान दे रहा था कि कहीं कोई ऐसा कट तो नहीं है कि वो कोई ऐसा गोरी सीन हो जो हमसे छुपाया जा रहा हो, सेंसर बोर्ड ने वहां पे कट लगाया हो। मुझे तो ऐसा कोई भी कट नजर नहीं आया। अगर आपको कुछ ऐसा नजर आया तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। मैंने 2013 की इविल डेड मूवी देखी थी जिसने मुझे काफी ज्यादा ट्रोमेटाइज किया था। उस मूवी को मैंने कभी भी ना स्टार्ट करके एंड तक ना वन वॉच में नहीं देख पाया, टुकड़ों टुकड़ों में मैंने उसको देखा है। मैंने 2023 की इविल डेड देखी थी जिसने मुझे काफी ज्यादा डराया था, लेकिन वो भी ठीक मुझे लगी थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इविल डेड बर्ड इतनी ज्यादा जला देगी। सच में यार इसने सच में जला दी भाई। मैं सच में यार मैं क्या बोलूं, मतलब कि शब्द नहीं है। आंखों के सामने ना अभी भी वो सीन आ रहे हैं, मतलब कि पूरे सीक्वेंस से वो सीन कैसे सोचे राइटर ने, उसके बाद डायरेक्टर ने कितने ब्रिलियंट तरीके से हमारे सामने उन सीन्स को प्रेजेंट किया है। भाई सैल्यूट है यार कसम से। यार हॉरर मूवीज में क्या होता है ना, फर्स्ट पार्ट अगर अच्छा हो ना तो सेकंड पार्ट या तो उससे बढ़िया हो सकता है या तो उससे घटिया हो। वो थर्ड पार्ट वो हमेशा से ना घटिया ही होता है। वो फर्स्ट और सेकंड को सरपास नहीं कर पाता, लेकिन इविल डेड बर्ड ने अपने प्रीवियस सारे पार्ट्स को ना सरपास कर दिया है। चाहे वो स्टोरी हो, हॉरर हो, गोर सीन हो। भाई गोर सीन, भाई रोंग टर्न कुछ नहीं है उसके सामने। ऐसे सीन देखे हैं ट्रेलर की स्टार्टिंग में, जितना भी हमें गोर दिखाया गया है कुछ भी नहीं है वो। सच कह रहा हूं मैं, मूवी देखो तब पता चलेगा असली गोर होता क्या है। मूवी की स्टोरी हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है कि एलिस का जो हस्बैंड होता है विल, वो उसे झगड़ा करके ना गुस्से में गाड़ी में स्पीड में भगाता हुआ चला जाता है। तो उसी टाइम पे उसकी ना एक ना मतलब कि इविल डेड का जो क्रिएचर होता है, क्या बोलता है उससे, उसका नाम मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब कि उससे ना उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो उसकी बॉडी को कैप्चर कर लेता है, किसी तरह से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इविल डेड की अगर आपने मूवीज देखी होंगी तो ऐसा कुछ होता है। उसको बस विल के थ्रू ना उसकी फैमिली के पास पहुंचना है। उसको उसकी फैमिली के पास क्यों पहुंचना है और उसने विल को ही अपना टारगेट क्यों बनाया, ये तो आपको मूवी देख के पता चलेगा कि आखिरी सस्पेंस क्या है। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद तो आपने ट्रेलर का वो सीन देखा होगा जिसमें कि एक लड़की आती है जिसके मुंह में सीट का वो जो हेड वाला होता है ना, वो पूरा पार्ट घुसा होता है। वो पूरा हमें सीक्वेंस पूरा दिखाया जाता है। यार ट्रेलर में आपने सच कहा ना, कुछ भी नहीं देखा। मूवी में उसको जो पूरा दिखाया गया ना आगे का, पूरे एक घर के अंदर पूरी मूवी की शूटिंग हुई है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आउटडोर का है, उसके बाद पूरे घर के अंदर 3-4 कैरेक्टर ही होते हैं, उनको लेके ही पूरी शूटिंग की गई है। क्या ब्रिलियंट तरीके से डायरेक्टर ने शूट किया यार। हमें भाई एक सेकंड के लिए भी बोरियत फील नहीं होती। विल का जो छोटा भाई होता है, किसी तरह से उसने द बुक ऑफ द डेड को ना पढ़ लिया होता है। उसमें मतलब कि कुछ मंत्र या कुछ भी होता है, उसे ओपन कर दिया होता है। इविल डेड का जो क्रिएचर होता है वो एक्टिव हो जाता है। अगर आपने ना इविल डेड राइज देखी होगी तो वो तालाब वाला सीन देखा होगा, तालाब में से कैसे वो क्रिएचर बाहर आता है। बिल्कुल वही सेम सीक्वेंस हमें इस मूवी के ओपनिंग में देखने को मिलती है। और 2 ब्लैक मतलब कि कैरेक्टर होते हैं, उनका जो हाल करता है वो क्रिएचर, वो आप देखना, वो मूवी के अंदर आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बुक ओपन हो गई है और फिर जो एलिस होती है वो गलती से ना वो मंत्र पढ़ देती है। आई डोंट नो कि वो मंत्र पढ़ने की वजह से वो सारे मतलब कि इविल डेड के जो क्रिएचर हैं उनके पीछे आ गए थे या बुक खुल गई थी इसलिए आ गए थे। लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती है, जो वो मतलब कि डायलॉग्स लिखे होते हैं, वो टेक्स्ट लिखे होते हैं, पढ़ती है वो, तो वैसे ही जो है कैमरा दिखाते हैं ना, ऐसे जूम करके जाता है कि ऐसे भूत आ रहा होता है, तो वो पूरा सीक्वेंस आता है। और फिर आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा। फिर कैसे वो क्रिएचर उन सबको हंट करते हैं, कितने ब्रूटल तरीके से उनको मारते हैं। भाई ब्रूटैलिटी भाई गोर सीन का एक सीक्वेंस वो तो मतलब बढ़िया आता है, जिसमें थोड़ा सा स्पॉइल करूंगा, थोड़ा सा मतलब कि देख लेना कि जो मतलब कि विल का छोटा भाई होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के सर को ना पूरा खच खच खच, भाई मैं शौक हो गया। पूरे सीन को ना दिखाया गया है, छुपाया नहीं गया, मार के पूरा फाड़ देता है। और बाद में ना मतलब कि क्रिएचर ना उसी का सर ना उसकी गर्लफ्रेंड के मुंह में ऐसे घुसा देता है। भाई क्या यार वो सीन पूरा आ रहा है यार। इविल डेड की जो फ्रेंचाइज होती है ना, ये भूत प्रेत हॉरर से ज्यादा ना गोर के ऊपर अब फोकस करती है। गोर का मतलब होता है जैसे चीर फाड़ कर देना, सर फट रहा है, स्किन जल रही है, उधड़ रही है, इसे गोर कहा जाता है। अगर किसी को नहीं समझ में आता, इसे ब्रूटैलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता, सच कह रहा हूँ। और एक सीन आता है विल के फादर का गन वाला सीन आता है जिसमें ऐसे रख के और वो देखना वो काफी ज्यादा था। हॉरर की बात करूँ तो इविल डेड यार हॉरर से ज्यादा ना, जैसा कि मैंने बताया कि अपनी गोर के लिए जानी जाती है,
कुछ है जंप स्केयर जो सच में डरा देते हैं, मैं भी शौक हो गया था, एकदम से आ जाते, इतनी बड़ी स्क्रीन में कोई एकदम से सामने आ जाए तो यार थोड़ा डर तो लगता ही है, थोड़ा ऐसे मतलब कि नर्वस तो बंदा हो जाता है, घूसबम्स तो आ जाते हैं। लेकिन ये अपनी ना स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स का जो डर होता है उसको हम ना फील कर पाते हैं। हम ना हर सेकंड ये नहीं सोचते कि अब हमें क्या हॉरर देखने को मिलेगा, हम ये सोचते कि हमें क्या ब्रूटल देखने को मिलेगा, इससे ब्रूटल हम क्या देख सकते हैं। मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा ना आगे चल के ना प्रिडिक्टेबल हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, और एलिस जो है वो कैसे सब कुछ करेगी। एलिस ही करती है क्योंकि वही हमारी मेन लीड है। तो होता कुछ ऐसे है कि मतलब जब क्लाइमैक्स का सीन आता है मुझे लग रहा था कि मूवी खत्म, अब मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। भाई मूवी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और भाई समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या ही चल रहा है, क्यों मतलब कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्या है। लेकिन हमें ऐसे कुछ नेक्स्ट पार्ट के लिए कोई हिंट भी नहीं दी गई है, लेकिन मुझे पता है कि इविल डेड है वो किताब, अब मनहूस किताब है, वो किसी भी तरह से आ जाएगी। ये समझ में नहीं आता कि वो किताब एक जगह से दूसरी जगह कैसे चली जाती है, कैसे नई फैमिलीज को वो खोजना शुरू करती है। जैसा कि आप इविल डेड की मूवी से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये मूवी पूरी तरह से डिलीवर करती है। मैं कोई भी हॉरर मूवी देखता हूँ ना, वो मुझे एंड में जाके ना थोड़ा सा निराश कर देती है, मतलब कि जो बिल्डअप दिया जाता है ना उसे डिलीवर नहीं कर पाता। लेकिन ये मूवी ना बिल्डअप इतना स्लो देती है, उसके बाद भाई बैक टू बैक ऐसा थ्रिलर हमें देती है, भाई सोचने का टाइम नहीं मिलता। हम ना पहले वाले सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, और जस्ट नेक्स्ट सेकंड के अंदर ही भाई ऐसा कुछ अलग ही देखने को मिल जाएगा। ये पिछला गया तेल लेने, इसको समझो ये क्या मतलब कि कुछ नया दिखाती है। अगर इविल डेड के फैन हो, उसकी मूवीज देखी हैं, पसंद आती हैं, डेफिनेटली इस मूवी को थिएटर में जाके ही देखना, वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग ही होता है। मेरा पूरा थिएटर ना लगभग भरा हुआ था, मतलब कि मजा आया इतने सारे लोगों के साथ देखना। ब्रूटैलिटी का पता क्या होता है, अगर बार बार देखो ना फटीग हो जाता है, लेकिन ना इविल डेड का ना कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है कि हर मूवी के ना ब्रूटैलिटी दिखाई जाएगी, एक तो गोर सीन दिखाई जाएंगे, लेकिन आपको फटीग नहीं होगा, हर बार ना एक नया फील आएगा। ऐसा इस मूवी ने मुझे फील कराया है। अगर आपने मूवी को देख लिया है, कमेंट करके बताइए कि आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है। अगर आपने मूवी को नहीं देखा है, डेफिनेटली इस मूवी को थिएटर में जाके देखो, OTT का वेट मत करो। OTT में अगर आती है तो डेफिनेटली इस मूवी को देखो। ये मूवी वन टाइम वॉच तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक दो बार इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ना समझनी है। जब ये OTT में आएगी मैं इसको दोबारा से देखूंगा, लेकिन हाँ रात को इस मूवी को मत देखना भाई, सच कह रहा हूँ। मैंने दिन में देखी थी इतने सारे लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि ये एक तो यार ये किताब पता नहीं क्या भला है, इसको गलती से पढ़ना मत। अगर ऐसी कोई किताब मिल भी जाए ना जिसमें तारों से बांधी हो, कपड़े से लपेटी हो, किसी कोने में घुसी हो, रहने तो वहीं पर ही। ऐसा कोई ऐसा क्रिएचर हमारे पीछे पड़ जाए नहीं चाहते। खैर मेरा तो यही कहना है, ये मूवी ने सच में यार दिमाग ना हिला के तो रख दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।